नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनेंगे तिल दान करने की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में गुणवंती नाम की एक औरत रहती थी। वह सदैव माघ स्नान और पूरा माघ में व्रत रखती थी, लेकिन वह कभी भी अन्न और तिल का दान नहीं करती थी। उसके आसपास के लोग उसे कुछ दान देने के लिए कहते तो वह उसे दिखावा का नाम कहकर मना कर देती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और गुणवंती बूढ़ी हो गई। एक बार माघ मास में स्नान और व्रत कर रही थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यह सब देखकर माघ के देवता ने सोचा कि यह औरत ने व्रत और माघ स्नान करके अपना सारा शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे स्वर्ग लोक मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न और तिल का दान नहीं किया है, इससे इसका तृप्त होना कठिन है। ऐसा सोचकर माघ के देवता भिखारी के भेष में मृत्यु लोक में उस औरत के पास आए और उससे भिक्षा मांगे। वह औरत बोली, बाबा किस लिए आए हैं आप? माघ के देवता बोले, बहन मुझे अन्न और तिल चाहिए। इस पर वह औरत ने नीचे पड़ा एक मिट्टी का ढेला बाबा के भिक्षा पात्र में डाल दिया। माघ के देवता भिक्षा लेकर लौट गए। कुछ समय बाद वह औरत भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। गुणवंती माघ स्नान की थी, इसीलिए स्वर्ग मिला, और मिट्टी का दान की थी, इसीलिए स्वर्ग में एक छोटा सा महल भी मिल गया। परंतु उसने अपने महल को अन्य धन सब सामग्रियों से सूना पाया। गुणवंती माघ के देवता के पास गई और कहने लगी, भगवंत मैंने माघ स्नान और व्रत आदि किए हैं, परंतु फिर भी मेरा घर अन्य धन सब कुछ से खाली है, इसका क्या कारण है? इस पर माँ के देवता ने कहा, पहले तुम अपने महल में जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। अपना दरवाज़ा खोलने से पहले उनसे अन्न और तिल दान का महात्म सुनकर ही दरवाज़ा खोलना। यह सब सुनकर गुणवंती अपने महल में आ गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा, तब गुणवंती बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे अन्न और तिल के दान का महात्म बताइए। उनमें से एक स्त्री ने अन्न और तिल के दान का महात्म बताया। तब गुणवंती ने द्वार खोला। देव स्त्रियां ने देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न ही असुरी है, यह तो कुरूप मनुष्य है। गुणवंती ने अपने कथा अनुसार तिल का दान दिया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि से समस्त सामग्रियों से भर गया। मनुष्य को अपने जीवन में मूर्खता त्याग कर तिल और अन्न का माघ मास में दान अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाएं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो भी इस कथा को कहेगा, सुनेगा या हुंकार भरेगा, उसके भी सब प्रकार का पाप समाप्त हो जाएगा और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी।